मध्य प्रदेश में बजा विधानसभा उपचुनाव का बिगुल। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होगी जंग। कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसकी कितनी है तैयारी, किसका है दबदबा, कौन बनेगा एमपी चुनाव का बादशाह। मध्य प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर शिवराज और कमलनाथ आमने सामने नजर आएंगे। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का फाइनल है, लेकिन 21 में 22 के लिए होने वाले बाई इलेक्शन की फाइट बेहद टाइट है। बीजेपी और कांग्रेस ने मैदान में अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राज्य की 2 बड़ी पार्टियां अपने धुरंधरों पर दांव खेल चुकी हैं। और इस उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए बयान से खुद लगा सकते हैं कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह चुनाव कार्यकर्ता के सम्मान का चुनाव है। इस बार चूक गए तो 30 साल भूल जाना। और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन कौन सी सीट पर मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा बाई इलेक्शन है। रायगांव, जोबट, पृथ्वीपुर, खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को 2023 के आम विधानसभा चुनाव के प्री टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि चारों सीटों पर हमारी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, चुनाव के प्रबंध से लेकर के बाकी सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से आने वाले उपचुनाव जो 30 तारीख को होंगे, जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा और 3 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं को लोकसभा को ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की चुनावी रणनीति बनी है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो जीत के अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने यह उपचुनाव होने का जिम्मेदार ही बीजेपी को ठहरा दिया। 2023 में तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तय हो चुका है। भाई आज ये विकास की बात करते हैं, क्या किया इन्हें 18 महीने में, क्या किया 15 साल में। और ये 4 चुनाव क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि कोरोना से इनकी जान चली गई, सांसद विधायकों की, और ये न मोदी सरकार बचा पाई न मध्य प्रदेश शिवराज सरकार बचा पाई। लाखों लोगों की जान गई है। उसके बाद ऊपर से जो बेरोजगारी आ गई, लॉकडाउन हुआ, उसमें लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए। रोज आत्महत्याएं हो रही हैं बेरोजगारी की वजह से। अब हम ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि एमपी उपचुनाव में कौन किसको टक्कर दे रहा है और किस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस से नितेंद्र राठौर जहां दम दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के शिशुपाल सिंह यादव भी जीत की ताल ठोक रहे हैं। रायगांव विधानसभा सीट पर भी भाजपा का ही कब्जा था और अब इस सीट पर महिला वर्सेस महिला की जंग है। रायगांव सीट से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को टिकट दिया है और कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा उम्मीदवार हैं। अलीराजपुर की जोबट विधानसभा की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। अब यहां से कांग्रेस ने महेश पटेल को मैदान में उतारा है, जिसका मुकाबला कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक रह चुकी सुलोचना रावत से होगा, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। खंडवा लोकसभा की ये सीट भाजपा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की कोरोना से मृत्यु होने के बाद खाली हो गई थी। अब सीट पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल दम भर रहे हैं, जबकि कांग्रेस से राज नारायण सिंह मैदान में होंगे। खैर, मध्य प्रदेश में जीत के दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में कौन किसको मात देता है, यह अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है। एमपी में उपचुनाव ही 2023 के विधानसभा चुनाव का अलायंस भी तय करेंगे। तभी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
खैर, जीत के दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में कौन किसको मात देता है, ये अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये उपचुनाव ही 2023 के चुनाव का भविष्य भी तय करेगा। इसलिए दोनों ही दल के लिए ये उपचुनाव जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर।